Lord Krishna Naman, my all sweet dear student. Lord Krishna Naman to all, my all sweet dear student. Now we discuss about soil. I have been pots and toy made up of soil in हट बाज़ार. ठीक है, हाट बाज़ार. आप बाज़ार में बहुत सारे मिट्टी के बने हुए खिलौने आपने देखे होंगे. सॉइल इज कंपोज ऑफ डिस्टिंक्ट लेयर. सॉइल में अलग अलग लेयर होते हैं. परफॉर्म द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड आउट हाउ दीज लेयर आर अरेंज. हम एक एक्टिविटी करेंगे जिससे कि हमें पता चलेगा कि कौन कौन सी लेयर कैसे बनती हैं. तो एक्टिविटी 9.2 के बारे में हम बात करेंगे. टेक अ लिटिल सॉइल. थोड़ी सी सॉइल लीजिए. ब्रेक द क्लम्प्स. और इसको तोड़ दीजिए विद द योर हैंड एंड पाउडर इट. और इसे पाउडर में बदल दीजिए. मतलब जो आपने मिट्टी का ढेला लिया है उसे पाउडर में आप बदल दीजिए. नाउ टेक अ ग्लास टम्बलर. आप ग्लास टम्बलर लीजिए, है ना. 3/4 फिल्टर विद द वाटर, यानी 3/4 वाटर ले लीजिए, यानी कि 3/4 मतलब उसका पानी ले लीजिए. और जो वाटर आपने लिया है उसके हिसाब से आपको देखना है. एंड देन एडेड अ हैंडफुल ऑफ सॉइल इन इट. और इसमें एक मुट्ठी भर के यानी कि सॉइल डाल दीजिए. स्टिर इट वेल विद अ स्टिक टू डिजॉल्व द सॉइल. और इसे हिलाते रहिए. स्टिर इट वेल, अच्छे से हिलाइए. व्हेन अ स्टिक टू डिजॉल्व द सॉइल. और यहाँ पे सॉइल को डिजॉल्व होने दीजिए. नाउ लेट इट स्टैंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर द सम टाइम. कुछ समय के बाद यहाँ पे सॉइल जो है वाटर में डिस्ट्रीब्यूटेड हो जाएगी. आफ्टरवर्ड ऑब्जर्व इट एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. और यहाँ पे इसको होने दीजिए, उसके बाद आंसर दीजिए. देखो स्टूडेंट, यहाँ पे हमें 4 लेयर बनती हुई दिखाई दे रही हैं और सबसे ऊपर की तरफ ह्यूमस है. तो सबसे ऊपर ह्यूमस है, उसके नीचे वाटर है, वाटर के नीचे क्ले है, क्ले के नीचे सैंड है और सैंड के नीचे ग्रेवल है. यानी ग्रेवल जो है, कंकड़ पत्थर जो है सबसे नीचे हैं. सैंड यानी कि जो महीन बालू है वो ग्रेवल के ऊपर है. क्ले जो है इसमें बहुत महीन पार्टिकल, फाइन पार्टिकल सस्पेंडेड हैं. वाटर में वाटर थोड़ा साफ रहेगा यहाँ पे. और ह्यूमस जो है सबसे ऊपर फ्लोट कर रही होगी. अब हम बात कर रहे हैं डू यू सी लेयर्स ऑफ पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइज इन द ग्लास टम्बलर. तो आपने क्या देखा कि जो पार्टिकल हैं वो अलग अलग साइज के हैं ग्लास टम्बलर के अंदर. यानी कि ग्लास टम्बलर के अंदर जो पार्टिकल का साइज है वो बिल्कुल अलग अलग है. क्या? ड्रॉ अ डायग्राम शोइंग दीज लेयर. आप इस डायग्राम को ड्रॉ करिए और हमारे पास भेजिए. आर देयर सम डेड रोटिंग लीव्स और एनिमल्स रिमेन फ्लोटिंग ऑन वाटर. तो यहाँ पर जो कुछ डेड और जो पत्तियाँ हैं, एनिमल्स हैं, ये फ्लॉट कर रहे हैं वाटर पे, है ना. तो द रोटिंग डेड मटेरियल इन द सॉइल इज कॉल्ड ह्यूमस. यानी कि यहाँ पर जो डेड मैटर है सॉइल में, जो तैर रहा है, जो फ्लॉट कर रहा है, ये कहीं ना कहीं ह्यूमस है. और ह्यूमस फर्टिलिटी को बढ़ा देता है, सॉइल की फर्टिलिटी को ह्यूमस बढ़ा देता है. You probably known that the soil is formed by the breaking down of the soil by the down of the rock by the action of wind, water and climate. आप जानते हैं कि सॉइल को फॉर्मेशन होने में बहुत सारा टाइम लगता है और जब तक ये रॉक्स टूटेंगी नहीं. अब ये टूटेंगी किससे भाई? रॉक किससे टूटती हैं? बाय द एक्शन ऑफ विंड, हवाओं से टूटती हैं, वाटर से टूटती हैं, क्लाइमेट से टूटती हैं. यानी कि हज़ारों साल में जो सॉइल का फॉर्मेशन होता है वो विंड की हेल्प से, वाटर की हेल्प से और क्लाइमेट की हेल्प से होता है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड वेदरिंग. इसे हम वेदरिंग कहते हैं. तो वेदरिंग किसे कहते हैं? रॉक से सॉइल का बनना वेदरिंग कहलाता है. विद द हेल्प ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट. विद द हेल्प ऑफ विंड, वाटर एंड क्लाइमेट. द नेचर ऑफ एनी सॉइल डिपेंड अपॉन द रॉक from which it has been formed and the type of vegetation that grow in it. और जब ये वेदरिंग होगा उसी के बाद कहीं ना कहीं वेजिटेशन का उगना शुरू होगा. भाई रॉक पर, पत्थर की चट्टान पे कुछ उग सकता है भला? नहीं उग सकता है. जब तक वहाँ पे दरार नहीं पड़ेगी, वहाँ थोड़ी बहुत सॉइल नहीं बनेगी. जब थोड़ी बहुत सॉइल बनेगी तो उस चटके हुए भाग में, उस टूटे हुए भाग में कुछ प्लांट उगेंगे और इन भाग की जब रूट्स गहराई तक जाएंगी तो कहीं ना कहीं और ज़्यादा वेदरिंग करेंगी. और जब ज़्यादा वेदरिंग होगी तो ज़्यादा सॉइल बनेगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों. ठीक है. अ वर्टिकल सेक्शन थ्रू डिफरेंट लेयर ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड सॉइल प्रोफाइल. यानी सॉइल प्रोफाइल में जो हॉरिजॉन्टल सेक्शन है, जो वर्टिकल सेक्शन है ना, जो ट्रांसवर्स सेक्शन है,
ये कहीं ना कहीं हमें सॉइल प्रोफाइल के बारे में बताएंगे। इसमें हमें ईच लेयर डिफर इन फील, हम यहाँ पे अलग अलग लेयर को फील कर सकते हैं प्यारे स्टूडेंट। कलर डिफ्ट एंड केमिकल कंपोजिशन दीज लेयर आर रेफर्ड टू एज हॉरिजॉन। तो यहाँ पर कलर, गहराई और केमिकल कंपोजिशन के बेस पर यहाँ पे जो 3 लेयर हैं उन्हें हम हॉरिजॉन कहेंगे। क्या कहेंगे? हॉरिजॉन। प्यारे विद्यार्थियों, ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन, सी हॉरिजॉन और बेड रॉक। तो याद करिए जल्दी, ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन, सी हॉरिजॉन और बेड रॉक। तो सॉइल प्रोफाइल में जो लेयर हैं ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन, सी हॉरिजॉन और बेड रॉक हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप इन्हें याद कर लेंगे। वी यूजली सी द टॉप सरफेस ऑफ द सॉइल नॉट द लेयर बिलो इट। यहाँ पर जो सबसे यूजली है, जो सबसे ऊपर की जो सॉइल की सरफेस है वो बहुत ज़्यादा यूजली है। ठीक है, बहुत ज़्यादा उपयोग करने वाली है। नॉट द लेयर बिफोर इट। ठीक है, इससे ऊपर कोई लेयर नहीं होती है, सबसे ऊपर टॉप सॉइल होती है। इफ़ वी लुक एट द साइड ऑफ रिसेंटली डग डिच, अगर हम इसे खोद दें, वी कैन सी द इनर लेयर ऑफ द सॉइल टू। तो इसके नीचे हमें पतली पतली लेयर देखने को मिलेंगी। सच अ व्यू इनेबल अस टू ऑब्जर्व द सॉइल प्रोफाइल एट द प्लेस। तो हमें इस जगह का ये क्या दिखाई देता है? सॉइल प्रोफाइल दिखाई देता है। सॉइल प्रोफाइल कैन आल्सो बी सीन व्हाइल डिगिंग अ वेल और लेइंग द फाउंडेशन ऑफ द बिल्डिंग। तो जब कुआं खुद रहा हो या किसी बिल्डिंग के लिए उसके नींव भरने के लिए, फाउंडेशन भरने के लिए ज़मीन खोदी जा रही हो, तो आपको ये सॉइल प्रोफाइल देखने को मिल जाएगी। इट कैन आल्सो बी सीन एट द साइड ऑफ रोड और हिल और एट अ स्टीप रिवर बैंक। ये रोड खुद रही हो, कहीं भी रिवर का, नदी का किनारा खोदा जा रहा हो, कहीं पे माउंटेन खोदा जा रहा हो, तो यहाँ पे आपको ये सॉइल प्रोफाइल देखने को मिल जाएगी। द अपर मोस्ट हॉरिजॉन इज जनरली डार्क इन कलर। सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है वो डार्क कलर की होती है। इट इज रिच इन ह्यूमस। इसमें ह्यूमस बहुत बड़ी मात्रा में होता है, मिनरल्स भी बहुत बड़ी मात्रा में होता है। द ह्यूमस मेक द सॉइल फर्टाइल्स एंड प्रोवाइड न्यूट्रिएंट टू ग्रोइंग प्लांट। ये सबसे ऊपर वाला जो लेयर होता है, जो कहीं ना कहीं ब्लैक कलर का हो सकता है, तो इसमें सबसे ज़्यादा प्लांट ग्रो करते हैं। दिस लेयर इज जनरली सॉफ्ट, पोरुअस एंड कैन रिटेन मोर वाटर। तो इसमें क्षमता